सुनाओ जेपी पावर अब देखिए 19 रुपए 26 पैसे का प्राइस एंड एकदम से आपके सामने 5% की गिरावट आ गई। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। पूरी खबर जो है ना वो पढ़िए और समझिए। मैं आपसे लगातार कह रहा था कि यहां पर गेम पलटता हुआ नजर आएगा। वेदांता के हाथ से शायद ये डील निकल सकती है, अडानी के हाथ में ये जा सकती है। लेंडर सब वोट करेंगे यहां पर और ये टाइम बताया नहीं गया है, डेट यहां पर मेंशन नहीं करी गई है, बट लेंडर्स जो है वो वोट करें कि वेदांता के हाथ में ये डील जाए या फिर अडानी के। और अब सिक्का पलट सकता है। यहां पर जो है ना वो वेदांता के हाथ में सारी चीजें नहीं जा रही। काफी नेगेटिव यहां पर बताया गया है ये डील का होना। अगर वेदांता यहां पर आता है तो यहां पर ये किस तरीके से मैनेज करेंगे, किस तरीके से पैसे देंगे। 4,000 करोड़ आप अभी देंगे अपफ्रंट फीस, उसके बाद 5-6 साल बाद आप बाकी का फीस देंगे। तो ये यहां पर ना सुटेबल नहीं है बिल्कुल। एंड यहां पर ये किस तरीके से रकम जुटाएंगे, ये सारी बातें यहां पर चल रही थी जो कि नुवामा यहां पर किया है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यहां पर बता रहे हैं, एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि बोर्ड जल्दी होगा। रिवाइज्ड रेजोल्यूशन प्लान्स फॉर बिडर्स, ये आने वाले दिन में यहां पर होता हुआ नजर आएगा। अब देखते हैं भैया यहां पर क्या रहता है क्या नहीं रहता है, किसके हाथ में जाने वाली, या तो अडानी के हाथ में जाएगी या फिर वेदांता के हाथ में जाएगी। बट यहां पर यही लग रहा है वेदांता के लिए जिस तरीके से बताया जा रहा है सुटेबल नहीं है। तो एक ना होप बहुत बड़ी यही है कि अडानी ग्रुप के हाथ में ये डील जाते हुए देखने को मिले आगे चलकर। एंड आप देखिए किस तरीके से डिलीवरी क्वांटिटी हमें देखने को मिलती, 53, 59, 50, 71। कल की डेट में ना 71% का डिलीवरी क्वांटिटी हमें देखने को मिली है। बहुत पॉजिटिव यहां पर ले रहे हैं जेपी पावर में। इन्वेस्टर से झुका जा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। पर आज हुआ क्या, ये 5% का एकदम से गिरावट क्यों आ गई, ये थोड़ा सा आप समझिएगा। देखो भाई, असमंजस तो तब तक रहेगी जब तक ये डील कंप्लीट नहीं हो जाती। देखिए सुनने में अच्छा लगता है कि अडानी जी का यहां पर दोबारा रिव्यू किया जाएगा ऑफर, वेदांता के लिए वोट होगा, वोटिंग होगी, ये होगा वो होगा। दिक्कत ये है, डर ये है कि कहीं ये वायर जो है ना वो पीछे ना खिंच जाए। बाई करना, फिर कौन आएगा बाई करने के लिए, फिर वही मामला अटकेगा, फिर वही दिक्कत। तो अभी जो है ना पेशेंस यहां पर टेस्ट होगा। एक ना समय जो है वो आपको टेस्ट करेगा एंड जो न्यूज आएगी वही फिर आपका यहां पर रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा, उसके हिसाब से स्टॉक। सिंपल सी बात है, आप ये समझिए असमंजस की घड़ी है, बस खबरों पर सब कुछ चल रहा है। एंड अभी यहां पर ना आप देखेंगे 19 रुपए 25 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। कल यहां पर मैंने आपसे कहा था फर्स्ट डे है, अभी भी तय नहीं कर सकते, कम से कम 2 से 3 दिन आपको देखना होगा, क्योंकि 20 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग दी थी काफी लंबे टाइम बाद। सो दैट 20 रुपए के ऊपर निकलना इतना आसान नहीं है। रेंज चल रही है 18 से 20 रुपए एंड इधर ही स्टॉक घूम रहा है 2 रुपए के अंदर। तो आप समझ सकते हैं रेंज का टूटना काफी इंपॉर्टेंट है। आसानी से रेंज है जो है वो टूटती नहीं है, बस इतनी सी बात है, समझिए आप। असमंजस की घड़ी है, खबरों पर ही स्टॉक चलेगा और अभी एक रेंज में फंसा हुआ था। रेंज को तोड़ना आसान नहीं है। देखिए अभी कोई बता नहीं रहा है कि अडानी ग्रुप जो है ना कितना प्लस पॉइंट है इस डील के लिए। मैं ही आपको लगातार आपसे ये कह रहा हूं कि शायद दोबारा रिव्यू हो सकता है, क्योंकि खबर ही ऐसी है। वेदांता यहां पर बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट पर लिया जा रहा है। बहुत सारी फर्में जो है आकर यही कह रही हैं 13,200 करोड़ का मार्केट कैप है। और मैं बार बार यही कह रहा हूं, अगर अडानी ये डील जीतते हैं तो आगे चलकर पॉसिबिलिटी यही है मर्जर हो जाएगा और जेपी पावर, क्योंकि 2 कंपनियां जो है ना अडानी ग्रुप की हो जाएंगी मार्केट के अंदर। एक्चुअल बेसिस पर 3 कंपनियां हो जाएंगी, एक तो अडानी ग्रीन, फिर अडानी पावर, फिर जेपी पावर। तो ये यहां पर ना पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। हाइड्रो का काम है, हाइड्रो पावर का काम है, तो हो सकता है अडानी पावर में मर्ज कर दे या फिर यहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी में मर्ज कर दे एंड उसके बदले आपको यहां पर ना शेयर्स मिलते हुए देखने को मिले। तो यहां पर पॉसिबिलिटी है कि आगे चलकर अगर अडानी जीतते हैं ये डील तो फिर आपके सामने पॉसिबिलिटी है डील जीतने के बाद जब पूरा एक्विजिशन हो जाएगा, शायद आने वाले टाइम में उसके बाद मर्जर भी आपको देखने को मिले, क्योंकि कितनी कंपनियां पावर की रखेंगे और कोई मतलब भी नहीं बनता। 13,200 करोड़ का मार्केट कैप है, कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है, ध्यान रखिएगा। खबरों पर ही ये स्टॉक चलेगा, तो अपने आप को बड़ा ही यहाँ पर ना वॉलेटिलिटी के लिए तैयार कर लें और ये ना सोचें कि बस मैंने यहाँ पर ना शेयर्स को बाई किया और शादी कर ली। देखिए प्रॉफिट हो रहा हो, मुनाफा वसूली बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा खासा प्रॉफिट जब भी मिले देख लीजिएगा, क्योंकि अभी भी अगर आप देखिए, मैं लगातार आपसे बोल रहा हूँ, भले कुछ भी हो यहाँ पर, भले ही यहाँ पर ना खबरों से चले, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे, ये 20 रुपये वाला आपका 40 रुपये क्यों ना हो जाए, बट ध्यान रखिएगा प्राइस टू बुक वैल्यू नाम की चीज़ है, ये डबल आपकी होती हुई नजर आएगी। पी रेशियो आपका ये डबल आपका होता हुआ नजर आएगा। एंड ऐसे में आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये अगर ऐसा होता है तो सीधी सी बात है आप हो जाएंगे काफ़ी महंगे, और ऐसे में नंबर्स उतना सस्टेनेबिलिटी वाले नहीं आ रहे होंगे कि आपको सस्ता होने पर मजबूर कर दें।
सिंपल सी बात आप ये समझिए, क्वार्टरली नंबर्स इंपॉर्टेंट रखते हैं स्टेबिलिटी में, वो स्टेबिलिटी स्टॉक के अंदर नहीं हो रही होगी क्योंकि ये खबरों से चल रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि खबर से अगर कोई बड़ा प्राइस आपको देखने को मिले तो जरूर थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा, पूरा नहीं, नॉट 100% की बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पर ना 100 नहीं तो 20%, 30% या 40% अपना बुक करके समेट सकते हैं। ये सबसे बढ़िया बात रहेगी क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट में साफ सी बात है प्रॉफिट, और यहाँ पर बहुत सारी फर्में हैं जो कि यहाँ पर ना खबरों का फायदा उठाती, तो उसके चक्कर में ना अगर आपको मिल रहा हो बड़ा प्राइस, प्रॉफिट थोड़ा सा वसूल करने में पीछे नहीं रहना है, ये सबसे बड़ी बात है। उसके बाद जेब में तो तुम्हारे ही आ रहा है ना, तो ये बात सबसे बड़ी है। अच्छा ध्यान रखिएगा, इस पैटर्न को आप समझिए, 2 साल का पैटर्न है, 2 साल का पैटर्न है, ये हमसे कुछ कह रहा है। इस स्टॉक के अंदर जब भी डिप आई है, बिग डिप आई है, बड़ी डिप, जब भी इस बड़ी डिप में किसी ने बाय किया है उसको प्रॉफिट लगा ही है। और अगर आप देखें 2 साल में, 2 साल में लमसम आपका डिप आई है 1, 2 एंड यहां पर आपके सामने तीसरी, 3 बार यहां पर डिप आई है। डिप में जिसने भी बाय किया है उसको प्रॉफिट लगा ही है। 13 रुपए 38 पैसे का भाव और उसके बाद सीधे 28 रुपए का। अब आप समझिए लमसम डबल हो गया ना। तो ऐसे कर कर यहां पर लोगों ने पैसा बनाया है। बड़ी डिप जब भी आई, तो ये पैटर्न है जेपी पावर, बड़ी डिप, बड़ा बाई, और फिर यहां पर आपके सामने एक बड़ा रिटर्न। तो ये सब यहां पर ना चलता हुआ नजर आए, इस पैटर्न को आप समझिए। एंड लास्ट गिरावट क्यों आई, देखिए आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज था वो आपका आ गया था। ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपकी 50 डे में, ठीक है, 50 डे मूविंग एवरेज है आपका। सो दैट आप ध्यान रखिएगा, इसको क्रॉस करना आसान नहीं है एंड प्रॉफिट बुकिंग उसी से आई है। तो अभी भी आप ये कह नहीं सकते हैं कि सब कुछ बेकार हो गया, बहुत नेगेटिव है, अरे आज तो ये टूट गया वगैरह वगैरह। नहीं, आप ये नहीं कह सकते। आप ये जरूर कह सकते हैं कि पॉज लिया है, और हाँ अभी भी स्टिल कंपनियों के अंदर, कंपनियों के स्टॉक प्राइसेस ये सुनने के लिए और अभी फियर में है कि भाई होना क्या है इस डील को लेकर। तो ध्यान रखिएगा इस बात को लेकर, अडानी की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं बन रही है, ऐसा शायद कुछ संकेत मिल रहे हैं, बट ये होगा या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ध्यान रखिए, ये सब कुछ बात जो है ना वो आगे के लिए है, ना कि हो ही जाएगा, दोनों में अंतर है, बट पॉसिबिलिटी लग रही है। ये बात यहां पर समझ में आ रही है। 18 रुपए और 20 रुपए, 18 और 20 का रेंज इस स्टॉक के अंदर बना हुआ है। जिस तरफ प्राइस तोड़ेगा उस तरफ ही यहाँ पर ना ये स्टॉक मुड़ जाएगा। एंड कम से कम 1 से 2 दिन तक आपको ये देखना है कि किस तरफ मुड़ा है। अगर 20 रुपए टूटा है तो कम से कम 1 से 2 दिन यहाँ पर ना देखना जरूर है कि भाई हाँ क्लोजिंग दे रहा है इसके ऊपर। तो समझ रहे हैं ना, इस बात को यहाँ पर ना समझना है बस, और कुछ नहीं। मूविंग एवरेज निकालना है, मूविंग एवरेज अगर निकला तो ये स्टॉक के अंदर पॉजिटिविटी बहुत तेजी से आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है, देखिए बात हम कर रहे हैं बट बहुत समझ के चलिएगा, बहुत सोच समझ के चलिएगा। वॉलेटिलिटी काफी है, पंगा बस यहीं पर फंस रहा है। वेदांता इस डील के लिए सुटेबल नहीं है, अडानी सुटेबल है, बट एक्चुअल बेसिस पर अब देखते हैं कि क्रेडिटर्स जो यहां पर ना बैंक लोन्स दिए हुए हैं, वो क्रेडिटर्स किसको वोट करते हैं, क्या वो अडानी के फेवर में जा रहे हैं या फिर वेदांता के फेवर में जा रहे हैं। एंड यही टसल है यहां पर बना हुआ है। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।